नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनवी ट्रू क्राइम में। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। बिजनौर जिले का ही एक थाना लगता है नजीबाबाद। नजीबाबाद के अंतर्गत आता है एक आदर्श नगर। तो ये बात है 4 अप्रैल 2025 की दोपहर 1 बजे। जो लड़की है शिवानी, वो अपने देवर, जिसका नाम मुकुल और पीयूष है, उसको फोन लगाती है और रो रो के बोल रही है, आपके भैया कुर्सी पे बैठे हुए थे और अचानक से गिर पड़े हैं। फिर उसके बाद अपने सास को फोन लगाती है और जो जहाँ दीपक नौकरी करता था रेलवे में, वहाँ स्टाफ को फोन लगाती है और सबको बताती है ये कुर्सी पे बैठे हुए थे और अचानक से गिर गए हैं, लगता है इनको हार्ट अटैक आया है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा से अपने देवर को फोन लगाती है और बोलती है कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, अब मैं क्या करूं, और रो रही है, चिल्ला रही है, बिलख रही है। और इसके बाद वो, उसका पति दीपक है, उसको लेके पास का ही एक जगह है समीपुर, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचती है। वहाँ डॉक्टर देखते हैं और शिवानी से बोलते हैं कि आप इनको हायर मेडिकल ले जाइए, जहाँ कि इनका अच्छे से इलाज हो सके। और शिवानी रोते बिलखते हुए उसको बिजनौर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचती है और भर्ती करा देती है। और रो रो के डॉक्टरों से बोल रही है कि मेरे पति को बचा लीजिए, इनको हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं और फिर वो देखते हैं कि दीपक मर चुका है, उसकी सांसें थम चुकी हैं, उसके शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं है। और वो शिवानी से कहते हैं कि आप इनको थोड़ी देर पहले हमारे पास ले आती तो शायद हम इनको बचाने की पूरी कोशिश करते। अब यह बात शिवानी के सारे रिश्तेदारों में पता लग जाती है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिजनौर जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं कि दीपक को हार्ट अटैक आया है। अब ये खबर हो गई थी कि दीपक मर चुका है, तो सभी लोग वहां पे पहुंचने लगते हैं। तभी उसका देवर पीयूष और जो पीयूष के चाचा हैं वो भी पहुंच जाते हैं वहां पे। और सब लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो पीयूष के चाचा और सब लोग कहते हैं कि चलो अब जो भी है, और बॉडी को घर लेके चलते हैं और इसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में मेरठ वाली घटना याद आती है, जिसमें कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ के अपने प्रेमी के साथ मिलकर 15 टुकड़े कर दिए थे और ड्रम में पैक कर दिया था। तो कुछ रिश्तेदार बोलते हैं कि क्यों ना इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए दीपक का। जब बात पोस्टमार्टम की आती है तो शिवानी बहुत गुस्सा होने लगती है और रो रही थी, वो बिलख रही थी और कहती है कि मैं अपने पति की चीर फाड़ नहीं करवाऊंगी। मैंने सुना है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो चीर फाड़ होती है, कुछ अंग निकाल लिए जाते हैं या कुछ भी किया जाता है। काफी जद्दोजहद और बहस के बाद जो शिवानी का देवर पीयूष है वो FIR दर्ज करवा देता है और वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। अब जब पुलिस पहुंच जाती है तो पुलिस बोलती है कि अब FIR हो चुकी है, अब ये बॉडी बिना पोस्टमार्टम के नहीं जाएगी। तो बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसको सुनकर सभी लोग तंग रह जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जो दीपक है उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं, गला दबाने से हुई है। क्योंकि दीपक और शिवानी अकेले रह रहे थे आदर्श नगर में, घर आना जाना था नहीं 1 महीने से। तो सबसे पहले पुलिस शिवानी को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है।
तो शिवानी इधर उधर की बातें करने लगती है। लेकिन जब पुलिस अपने स्तर से पूछताछ करती है तो शिवानी टूट जाती है और सब कुछ बता देती है, क्योंकि ये अभी 1 महीने पहले ही घर से आए थे, यहाँ रह रहे थे। तो घर वालों के भी फोन आते होंगे दीपक के पास, जो शिवानी ने बताया। तो वो अपने उधर लड़के का मुंडन भी आ गया था, मुंडन का टाइम। तो दीपक बोलता है कि इसको लेके गांव चलते हैं, और इसी बीच कुछ कहासुनी होती है, शिवानी मना करती है। और आगे जो भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि पहले दीपक को नशे की दवा दी गई है, उसके बाद इसका गला दबाया गया है। दरअसल कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक कुमार है, जो 3 भाइयों में सबसे बड़ा है, पढ़ने में काफी तेज है वो, और उसकी सीआरपीएफ में जॉब लग जाती है। बात 2021 की है, जब वो मणिपुर में जॉब कर रहा था। तो उसको लगता है कि मुझे कोई ऑफिशियल होनी चाहिए जॉब, मेरे लिए कोई बढ़िया जॉब होनी चाहिए। तो वो रेलवे की तैयारी करता है, एग्जाम क्रैक करता है, और आखिरकार जून 2023 में उसको रेलवे टेक्नीशियन में अपने पास के ही स्टेशन पर, जो बिजनौर का नजीबाबाद स्टेशन है, वहां पर उसको जॉइनिंग मिल जाती है। अब जब पास में ही नौकरी कर रहा था तो वो गांव में ही रहता था और अपना ड्यूटी करता था। फिर गांव में एक शादी समारोह होता है। तो शादी समारोह में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो काफी दिखने में सुंदर है, सुशील है। वो लड़की कोई और नहीं, शिवानी होती है। दोनों में प्यार हो जाता है और शादी हो जाती है। अक्टूबर 2024 को उनको एक लड़का होता है, जिसका नाम वो वेदांग रखते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन अचानक से शिवानी उसके साथ नजीबाबाद रहने की जिद करने लगती है, यानी उसको गांव में नहीं रहना है, घर वालों के साथ नहीं रहना है। जब ज्यादा जिद होती है तो जो दीपक है वो उसको लेके नजीबाबाद पहुंचता है। वहां अपने सरकारी क्वार्टर में रहते हैं 1-2 दिन। लेकिन वो सरकारी क्वार्टर में रहने से मना कर देती है। तो पास में ही आदर्श नगर में वो दीपक किराए पर मकान रहता है और वहीं पर रहने लगते हैं। अब जो शिवानी का व्यवहार है वो कुछ कुछ बदलने लगता है। चिड़चिड़ापन है, दीपक से लड़ाई झगड़ा करना है, यानी दीपक के सामने ऐसे बन के रहना है कि वो उससे परेशान है या दीपक उससे परेशान है। लेकिन जब दीपक बाहर चला जाता है तो वो हंसी खुशी रहने लगती है। इसी बीच जब वो गांव से आए थे तो उनको 1 महीना हो चुका था। तो गांव से फोन आने लगते हैं कि लड़के का मुंडन कराना है, गांव आ जाओ, गांव आ जाओ। जब दीपक शिवानी से बोलता है तो शिवानी क्लियर मना कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी करना पड़े, मैं गांव नहीं जाऊंगी। काफी वाद विवाद हो जाता है। और जब से ये मेरठ वाली घटना हुई थी तब से दीपक और शिवानी में कुछ यानी शक पैदा हो जाता है, या कुछ कहासुनी ज्यादा होने लगती है। मारपीट भी हो जाती है बीच बीच में। तो 4 अप्रैल को शिवानी से नाश्ते में 4 नशे की गोलियां दे देती है, जिससे नाश्ते के बाद वो जब दीपक पूजा कर रहा था तो पूजा कर करते बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो उसका अपने बाएं हाथ से गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है, क्योंकि शिवानी का जो दायां हाथ है वो टूटा हुआ था पहले, तो उससे काम उतना होता नहीं था। जब उसकी हत्या कर देती है तो वो अपने बच्चे को लेकर छत पे जाती है, थोड़ी बहुत देर धूप में बैठती है और सोचती है कि अब क्या करना है, कैसे करना है।
तो फिर ये वो कहानी रचती है, इनको हार्ट अटैक आया है, सबको फोन करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही बताया है, जो पुलिस ने भी बताया है कि इसने पहले नशे की दवा दी है, फिर इसकी हत्या की है। लेकिन दीपक के घर वाले अभी भी कह रहे हैं कि ये अकेली नहीं कर सकती है। उनका आरोप है कि कोई लखीमपुर का है, उसके साथ मिलकर इसने ये किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि लखीमपुर का जो भी है वो उस टाइम वहां पर नहीं था। लेकिन जो भी हो, अब जो इनका बच्चा वेदांग है उसको 6 साल जेल में रहना पड़ेगा, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो अपनी दादी माँ के पास रहेगा या नानी माँ के पास रहेगा। जो भी है, बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद है। और अब शिवानी को भी जेल में ही रहना है। आगे जो भी सीडीआर आती है या जो भी चार्जशीट दाखिल होती है उसमें ये देखना है ये कैसे हुआ, इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है, अकेली शिवानी थी। लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। आजकल जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उसके हिसाब से पुरुषों के लिए भी कुछ नियम बनाए जाने चाहिए, जिससे कि पुरुष भी सुकून से रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। मेरा